यहाँ पे ध्यान दी दोस्तों, कक्षा 9वीं का गणित है ना, प्रश्नावली 1.6 का सभी प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, है ना। अगर आज की इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो प्रश्नावली 1.6 के जितने भी क्वेश्चन है ना, इन पूरे क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है और आप जिस प्रकार से एग्जाम में सोल्व करेंगे ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम आपको सोल्व कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या दिया, यहाँ पे ध्यान दो, कहता है ज्ञात कीजिए कि यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है कहता है 64 की घात में 1/2, है ना। तो इसको सोल्व कैसे करना है, तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हम डाल देते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का, है ना, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे देखो, कहता है 64 का यहाँ पे 1/, क्या दिया है, 2 दिया है। कहने का मतलब इसको हमको सरल करना है ना। तो इसको कैसे सरल करके इसको ज्ञात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले यहाँ पे देखो जो 64 है ना, इसका क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो, है ना। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, है ना। यहाँ पे इस प्रकार से आप 64 को यहाँ पे काट लेंगे, है ना। तो देखो इसको काटने का तरीका क्या है, अभाज्य गुणनखंड जब भी हम करेंगे ना तो इसकी इकाई में देखो यहाँ पे क्या है, 4 है और 4 क्या है, सम है ना। तो सबसे पहले छोटी संख्या 2 से काटोगे, है ना। तो देखो यहाँ पे 2 3 6 कट जाएगा, 2 2 4 कट जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो फिर 2 से काटोगे, यहाँ पे देखो 2 है ना, सम है तो फिर 2 से ही काटोगे, 2 कम 2 1 कट जाएगा, 1 निकल के इसमें जाएगा तो इसके सामने 12 बनाएगा, है ना। तो 2 छिक्का 12 1 कट जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 6 क्या है, सम है तो फिर 2 से काटो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 8 16, 1 कट गया, है ना। अब यहाँ पे देखो 8 क्या है, अभी और कटेगा ना, तो इसको और काट दो, जैसे कि यहाँ पे देखो तो चक्कू 8 1 कट गया, तो 2 ने 4 1 कट गया। अब यहाँ पे देखो 2 अभी फिर कटेगा, 2 से 2 कम 2 1 कट गया। अब यहाँ पे देखो 64 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया, तो यहाँ पे देखो कितने संख्या मिल गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इन 6 ठो 2 को यहाँ पे रख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, है ना। और इसके घात में इसको रख देंगे 1/2। कहने का मतलब यहाँ पे 64 का ना हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो इस प्रकार से हो गया, है ना। अब इसको 1/2 ये रख दिए। अब अगली स्टेप में यहाँ पे हमको ध्यान देना है, यहाँ पे 2 देखो कितनी बार है, 6 बार है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 2 की घात में यहाँ पे 6 रख देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो जिसकी घात में जितना रहता है उसको उतनी ही बार हम लिख के क्या करते हैं, गुणा करते हैं, या फिर उतनी ही बार हम लिख लेते हैं। तो अभी यह इतने बार था, 6 बार था, तो यहाँ पे हम 2 के घात में 6 रख दिया, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे घात में क्या है, 1/2 ये हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखो इस 2 के घात में जो 6 है ना, इसको बाहर ले जाओ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 2 को रखो और यहाँ पे जो 6 है बाहर जाके यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे इसको गुणा करेगा, है ना। जैसे कि 1/2 ये है और बाहर निकल के यहाँ पे गुणा करेगा 6 इस प्रकार से, है ना। तो अब यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे अगर काटता है इस प्रकार से ना तो काट सकते हो, अगर नहीं काटेगा तो इससे गुणा कर देंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे 2 कम 2 1 कट जाएगा, 2 3 6 1 कट जाएगा। तो यहाँ पे 3 आया, इस 3 का ऊपर वाले संख्या से गुणा कर दो, 1 है ना। तो यहाँ पे 3 गुणे 1 करेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 तो है ही और इसके घात में से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 एकम 3 ये आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ध्यान दो, 2 के घात में 3 आया, तो 2 की घात में 3 मतलब इस 2 को हम कितने 3 बार लिखकर गुणा करेंगे इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पे 3 बार इसको लिख के गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का 2 2 4 4 का 4 4 2 8, तो यहाँ पे कितने आ गए 8। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, देखिए, है ना। बहुत ही आसान था, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमने सोल्व कर लिया, है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 32 का 1/5, है ना। इसको भी हम ज्ञात कर लेते हैं, मतलब सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है आपका कितना दिया है, यहाँ पे कहता है 32, है ना, का 1/5 यहाँ पे 5 दिया है। तो इस 32 का हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए यहाँ पे देखो सबसे पहले 32 को यहाँ पे रखोगे। अब देखो यहाँ पे सम संख्या है ना, तो सम संख्या जब रहेगा तो 2 से काटेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो 2 कम 2 1 कट जाएगा, 1 निकल किस में जाएगा तो 12 बनाएगा, है ना। 2 छिक्का 12 1 कट गया। अब यहाँ पे 16 है जो कि इकाई में देखो इसकी क्या है, सम है, तो फिर 2 से काटो, 2 8 16 1 कट जाएगा, 2 चक्कू 8 1 कट जाएगा, 2 2 4 1 कट जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे 2 कम 2 1 कट गया, है ना। देखो जब हमको सम संख्या मिलेगा तो 2 से ही काटना है ना। अब यहाँ पे देखो जो संख्या काटे है ना, यहाँ पे इसको रख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे रख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने बार है 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 रख लिए, है ना। अब इसको ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे घात में 1/5 इसको रख देंगे, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो, जो 2 है कितने बार है, 5 बार है ना। तो यहाँ पे 2 रखेंगे और इसके घात में रख देंगे यहाँ पे 5, है ना। और बाहर यहाँ पे 1/5 तो है ही, इसको रख देंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे देखो जो 2 की घात में 5 है ना, इसको बाहर ले जाओ, जो यहाँ पे 1/2 है इससे गुणा हो जाएगा, है ना। तो बाहर जाके ये जो घात है ना, 2 की घात में 5 अंदर, ये बाहर जाके जो 1/, यहाँ पे 5 है इससे क्या कर देगा, गुणा,
है ना। तो यहाँ पे देखो अगर इससे कटेगा तो काट दो, अगर नहीं कटता है तो इससे गुणा करते हैं ना, यह नियम होता है। तो यहाँ पे देखो ये कट जाएगा, 5 एकम 5 कट गया, 5 से 1 कट गया है ना। तो देखो 1 आया, 1 गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे 2 की घात में 1 बचेगा है ना, और यहाँ पे 2 की घात में 1 मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना। देखिए बहुत ही आसान था। तो यहाँ पे हमने दूसरे सवाल को भी हमने बहुत ही अच्छे से सोल्व कर लिया है ना। चलिए अब यहाँ पे देखो तीसरा सवाल क्या दिया है, 125 का 1/3 करना है ना। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन को उतार लेंगे। आपका जो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है देख लेते हैं। यहाँ पे 125 दिया है ना, तो यहाँ पे रख लेंगे 125 है ना, घात में क्या है 1/3 दिया है, इसको रख लेंगे इस प्रकार से। अब उसके बाद इसको भी सोल्व करेंगे ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये संख्या है इसका कह रहे अभाज्य गुणनखंड करेंगे है ना। तो इस प्रकार से कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 125 को रखेंगे। अब यहाँ पे देखो इसको काटने के लिए ना इसकी इकाई में देखो विषम है ना, तो विषम संख्या से काटेंगे। जैसे विषम संख्या 3 है तो 3 से कटे, मगर ये नहीं कटेगा है ना। तो अगला विषम संख्या 5 होता है तो 5 से काटेगा, देखो है ना। तो काट देते हैं। यहाँ पे 5 दूनी 10 से कट जाएगा, 2 निकल के इसमें जाएगा तो 25 बनाएगा है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 55, 25 से कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो 25 है तो 5 से ही कटेगा है ना। तो 55, 25 से कट गया, 5 एकम 5 से कट गया है ना। अब यहाँ पे 125 को जो संख्या काटे हैं इनको यहाँ पे रख लेंगे है ना। तो यहाँ पे 5 गुणे 5 ये हो गया। अब घात में यहाँ पे 1/3 इसको रख देंगे है ना। अब उसके बाद यहाँ पे देखो अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे 5 कितने बार है, 3 बार है। तो 5 की घात में 3 रखेंगे और बाहर 1/3 तो है ही है ना। अब क्या करेगा, ये जो घात है ना 5 की घात ये बाहर चला जाएगा है ना। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 1/3 ये तो है ही बाहर है ना। और ये बाहर निकल के जो यहाँ पे 5 की घात में 3 थे बाहर जाके गुणा करेगा। अगर इससे कटता है तो काट देते हैं ना। देखो 3 से 3 ही कट गया है ना। अब 3 एकम 3 एक ही बार में कटा होगा, तो 1 को इससे 1 से गुणा करेंगे तो 5 की घात में 1 आएगा। और 5 की घात में 1 का मतलब होता है कि इसको एक बार गुणा करेंगे तो 5 ही हो जाएगा है ना। तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए बहुत ही आसान था। तो यहाँ पे हमने पहले प्रश्न का यहाँ पे 3 क्वेश्चन तो उनको पूरे को हमने सोल्व कर लिया है ना। चलिए अब यहाँ पे दूसरे प्रश्न को देखते हैं, इसमें क्या कहता है ना। इसमें कहता है कि क्या कीजिए, जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है 9 का 3/2 कीजिए है ना। तो पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं। आपका यहाँ पे प्रश्न हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 2 का है ना। प्रश्न क्रमांक 2 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कहता है 9 का यहाँ पे 3/2 कर लो है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो 9 है ना इसका भाज्य गुणनखंड कर लेंगे इस प्रकार से है ना। देखो इसको कौन संख्या काटेगा, 3 काटेगा। 3 9 1 कट गया है ना, और 3 एकम 3 1 कट गया। तो देखते हैं 9 का क्या ठो बना है, यहाँ पे 2 ठो बना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से कर लेंगे 3 गुणे 3 है ना। और यहाँ पे घात में 3/2 इसको रख देंगे है ना। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 कितने बार है, 2 बार है। तो यहाँ पे 3 के घात में 2 रखेंगे और यहाँ पे घात में तो 3/2 ये रहेगा ही है ना। अब ये घात जो है ये 2 बाहर निकलेगा तो गुणा करेगा इससे ना। तो यहाँ पे रख देंगे 3 और यहाँ पे 3/2 है ही, 2 बाहर जाके यहाँ पे गुणा कर देगा है ना। अब यहाँ पे देखो और कटते हैं तो काट देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 3 बचा है ना। तो 3 क्या इसके घात में रहेगा, तो यहाँ पे कह देंगे 3 के घात में 3। कहने का मतलब यहाँ पे 3 को 3 ही बार गुणा करेंगे है ना। तो यहाँ पे 3 गुणे यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा है ना। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पे पहले सवाल को हमने सोल्व कर लिया है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे कहता है 32 का 2/5 कीजिए है ना। तो यहाँ पे 32 का 2/5 कर लेते हैं है ना। तो यहाँ पे पहले प्रश्न को उतारेंगे। तो यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे दूसरे प्रश्न का है ना दूसरा। तो क्या कहता है 32 का 2/5। तो यहाँ पे 32 का 2/5 कर लेंगे। तो यहाँ पे 32 का सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड है ना, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे 32 को रखेंगे। अब यहाँ पे इसको 2 से काटेंगे क्योंकि यहाँ पे समय है ना। तो यहाँ पे 2 कम 2 1 कटेगा और यहाँ पे 2 6 12 1 कट जाएगा। यहाँ पे देखो फिर 2 से कटेगा 2 8 16 कटेगा, फिर 2 से कटेगा 2 6 8 1 कट जाएगा है ना। फिर यहाँ पे 2 2 4 1 कट जाएगा, फिर यहाँ पे 2 कम 2 1 कट जाएगा है ना। तो 32 का यहाँ पे जो संख्या काटे यहाँ पे रख लेंगे है ना। तो यहाँ पे देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे 2/5 तो ये है ही है ना, इसको रख लेंगे घात में है ना। अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 2 कितने बार है, 5 बार है। तो 2 के घात में यहाँ पे 5 रखेंगे और घात में यहाँ पे 2/5 तो ये रहेगा ही है ना। अब यहाँ पे अगली बार क्या करेगा, 2 के घात में जो 5 है बाहर जाके इसे गुणा करेगा है ना। तो 2 को रहने दो है ना, और ये 2/5 है इसको अभी उतारो और ये 5 बाहर जाके इनसे गुणा करेगा है ना। तो यहाँ पे देखो अगर इससे कटेगा तो काट सकते हो। जैसे देखो 5 यहाँ पे देखते हैं 5 से 5 एकम 5 1 कट जाएगा है ना। तो जो 1 है इसे गुणा करेंगे 2 से, तो
यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। एक गुणा यहाँ पे करेंगे 2 से, तो है ना, तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 पहले से था, तो एक घात में क्या बचा, 2 बचा। इस 2 को यहाँ पे रखेंगे, है ना, और यहाँ पे 2 को 2 बार गुणा कर लेंगे, कहने मतलब 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना। तो देखिए यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरे प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन को भी हमने सोल्व कर लिया, है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 16 का 3/4 कीजिए, है ना। तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका तीसरा प्रश्न हो जाएगा, क्या कहता है, 16 का यहाँ पे 3/4 कर लीजिए, है ना। तो 16 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करोगे इस प्रकार से, है ना। तो 2/16 1 कट जाएगा, तो चक्कू 8 1 कट जाएगा, तो 2 ने 4 1 कट जाएगा, 2 कम 2 1 कट जाएगा। तो 16 का यहाँ पे जो संख्या काटे यहाँ पे रख लेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 बार यहाँ पे रख लिए हैं। अब यहाँ पे घात में इनके 3/4 इसको रखेंगे, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो, 2 कितने बार है, 4 बार है। तो यहाँ पे 2 के घात में यहाँ पे 4 रखेंगे, और यहाँ पे 3/4 तो ये रहेगा ही। अब यहाँ पे जो घात में है 2 की, ये बाहर निकलेगा, है ना, जहाँ पे गुणा करेगा। तो यहाँ पे 2 रखेंगे, और यहाँ पे 3/4 तो ये रहेगा ही, ये बाहर निकल के यहाँ पे गुणा करेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, इससे कट जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा एक ही बार में। तो जो 1 है इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, जो कि घात में है, किसकी घात में, 2 की घात में 3 बचेगा, है ना। तो इस 3 को इससे अब क्या करेंगे, गुणा, मतलब कि 2 को 3 बार लिखकर गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना। आपको बताएं कि जिसके घात में जितना रहता है उसको उतनी बार लिखकर गुणा करते हैं। 3 है तो 3 बार लिखकर गुणा कर रहे हैं ना 2 को। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए, है ना, बहुत ही आसान था। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दूसरे प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन को भी हमने सोल्व कर लिया, है ना। तो चलिए अब यहाँ पे देखो, फिर एक क्वेश्चन पूछा यहाँ पे चौथा, क्या कहता है, 125 का -1/3 कर लो, है ना। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न को उतार लेते हैं, उनका क्या कहता है। जो चौथा यहाँ पे प्रश्न पूछता है, कहता है 125 का -1 यहाँ पे कितना कर लो, 3 कर लो, कहता है ना। तो सबसे पहले 125 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पे रख लेंगे 125, है ना, और यहाँ पे इसको काटेंगे अब, है ना। तो देखो ये 3 से कटेगा, मगर क्या है 5 नहीं कटेगा, तो इसको 5 से काटेंगे, है ना। तो 5 दूनी 10 कटेगा, 1 2 हाथ से इसमें जाएगा तो 5 25 1 कट जाएगा, है ना। 25 है तो 5 से कटेगा, 5 25 से कट जाएगा, 5 1 5 1 कट गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं 125 को जो संख्या काटे यहाँ पे रख लेंगे। तो यहाँ पे 5 गुणे 5 हो जाएगा, और घात में -1 यहाँ पे 3 तो है ही, है ना। अब यहाँ पे देखो जो 5 है कितने बार है, यहाँ पे देखते हैं 3 बार है, और यहाँ पे जो घात में है माइनस यहाँ पे 1/3 तो ये रहेगा ही, है ना। अब यहाँ पे देखो, जो 5 के घात में 3 हो, बाहर जाके वहाँ पे गुणा करेगा, है ना। तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे क्या है 1/3, और गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ये बाहर निकल के गुणा कर देगा। तो देखो 3 से 3 कम 3 1 कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो यहाँ पे बचेगा 5 के घात में यहाँ पे -1 बचा है, तो -1 ये बचेगा, है ना। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है, यहाँ पे देखो घात में -1 है, कहने का मतलब इसको अगर पलटेंगे ना तो यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए बहुत ही आसान है ना। तो यहाँ पे हमने प्रश्न दूसरे का यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे हमने सोल्व कर लिया, है ना। अब यहाँ पे प्रश्न 3 का भी सोल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न क्रमांक जो 3 का क्वेश्चन पहला क्या पूछता है, कहता है सरल कीजिए। जो यहाँ पे कहता है 2 के घात में 2 यहाँ पे 3 रखना है, फिर यहाँ पे डॉट, है ना, ये गुणे का निशान है, मतलब इस डॉट से दर्शाया जा रहा है ना, इस बात को ध्यान देना। फिर यहाँ पे कहता है 2, है ना, 2 के घात में 1/5 कर लो, कहता है ना। तो देखो इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले ना हम आपको एक सूत्र लिखाते हैं, इस सूत्र को ध्यान रखना। जैसे कि अगर यहाँ पे a के घात में यहाँ पे p रख दें, डॉट a के घात में यहाँ पे हम q रख दें, तब यहाँ पे देखो इनको आधार बोलेंगे। तो ये जो आधार है जब सेम रहेंगे ना तो किसी एक आधार को यहाँ पे रखेंगे, और जो यहाँ पे जो घात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जैसे कि p प्लस यहाँ पे q हो जाएगा, है ना। जब आधार सेम रहेंगे ना तो जो यहाँ पे घात है जुड़ जाएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे आधार है सेम है ना, तो किसी एक आधार को यहाँ पे नीचे रखेंगे, और जो यहाँ पे घात में है ये जुड़ जाएंगे, है ना, जैसे कि सूत्र के जरिए से। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 1/5 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे देखो जो यहाँ पे 2 है ना ये तो रहेगा ही। अब इनके घात में देखो इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। आज के इधर गुणा करो, यहाँ पे हो जाएगा 2 5 6 10 हो जाएगा। इसको इधर गुणा करो तो यहाँ पे 3 1 3, है ना, +3 यहाँ पे आ जाएगा। और इनको इससे गुणा कर दो तो यहाँ पे 5 3 15,
ये हो गया है ना। देखो एक घात में सोल्व हो रहा है ना भिन्न का जोड़। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 को भी रहने दो है ना, घात में उसको पहले सोल्व कर लेते हैं। देखो 10 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे ऊपर 13 हो जाएगा और नीचे यहाँ पे 15 है तो 15 को रख देंगे है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 2 के घात में यहाँ पे 13 बटे यहाँ पे 15 मिल जाएगा, जो कि यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए तो यहाँ पे हमने पहले सवाल को बहुत ही अच्छे से सोल्व कर लिया है ना, प्रश्न 3 का। चलिए दूसरा प्रश्न क्या पूछता है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है 1/3 के घात में, देखो यहाँ पे 3 दिया है, फिर इसका कोष्टक, फिर यहाँ पे घात में 7 दिया है ना। तो इसको यहाँ पे उतार लेते हैं दूसरा प्रश्न को। यहाँ पे कहता है 1/3 है ना, और यहाँ पे देखो इसके घात में दिया है 3 है ना, 3 की घात में 3, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, फिर घात में 7 रखना है ना। अब यहाँ पे देखो अब इसको कैसे सोल्व करोगे, तो देखो ये जो 7 है ना इसको इससे गुणा कर दो है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 1 का हम 7 बार गुणा कर देंगे, और जो यहाँ पे 3 है इसके घात में पहले से क्या है 3 है, और एक घात भी आके गुणा करेगा तो घात को कर देगा गुणा है ना। ये हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 1 को 7 बार गुणा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा है ना। आपको पता होगा कि 1 को चाहे जितने भी बार गुणा करें वो 1 ही होगा है ना। अब यहाँ पे देखो जो 3 है ना इसके घात में देखो यहाँ पे 3 गुणे 7 है तो इसको गुणा कर दो है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 21, यहाँ पे हो जाएगा 21 है ना। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे बटे में दिया है तो इसको ऊपर ले जाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 3 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और जो घात है माइनस में हो जाएगा है ना। इस प्रकार से जैसे कि हम एक क्वेश्चन अभी सोल्व किए थे है ना, दूसरे प्रश्न को जब सोल्व किए थे तो जब क्या था माइनस में था तो उसको बटे बना लिए थे है ना। अब इसमें देखो ये बटे में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो घात है माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे इस प्रकार से उतर जाएगा है ना। तो जो बटे 1 है वो खत्म हो जाएगा है ना। तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए बहुत ही आसान था है ना। अब चलिए आपका तीसरा प्रश्न क्या पूछता है, यहाँ पे देखो कहता है 11 के घात में 1/2/11 की घात में 1/4 को सोल्व कीजिए है ना। यहाँ पे प्रश्न को उतार लेते हैं तीसरा है ना। तो यहाँ पे क्या कहता है 11 के घात में कहता है 1/2 है ना, फिर 11 के घात में कहता है 1/4 रखो। अब इसको सोल्व करो। तो यहाँ भी हम आपको एक सूत्र बता देते हैं है ना। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो, देना है जैसे कि a के घात में p रख दें है ना, ये p हो गया, फिर a के घात में अगर यहाँ पे हम q रख दें, तब इस प्रकार से जब क्या है बटे में रहेगा, जब आधार सेम रहेगा ना तो एक आधार को हमको रखना है, और जो यहाँ पे घात है इनके यहाँ पे घट जाएंगे, ये वाली घात ऊपर की घात से यहाँ पे घटा देगा है ना। ठीक यहाँ पे उसी प्रकार से देखो यहाँ पे जो आधार है सेम है तो 11 को यहाँ पे उतारेंगे है ना, और ये जो घात है यहाँ पे घट जाएंगे, ऊपर की घात को सबसे पहले यहाँ पे उतारें, अब ये ऊपर जाके यहाँ पे घटा देगा है ना। तो 1/4 ये हो गया है ना। अब यहाँ पे देखो कि घात में हमको भिन्न का क्या मिल गया, घटाओ। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो 11 को यहाँ पे रख लो पहले, अब इसको इधर गुणा करेंगे तो 4 × 4 ये हो जाएगा, फिर इसको इधर गुणा करेंगे 2 × 2 ये हो जाएगा, बीच में माइनस लगाओ है ना, तो ये 2 हो जाएगा, फिर इसको इससे गुणा कर दो तो 4 × 4 4 दूनी 8, तो ये 8 हो जाएगा है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो 11 है तो 11 को रहने दो है ना। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 4 में 2 घटाएंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा, और 8 नीचे तो इसको रहने देंगे है ना। अब यहाँ पे देखो कटेंगे तो काट दो, 2 × 2 1 कट जाएगा, यहाँ पे तो चक्कुआट 1 कट जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 11 के घात में 1/4 बचेगा है ना, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ पे हमने तीसरे प्रश्न को भी सोल्व कर लिया है ना। चलिए अब यहाँ पे देखो चौथे प्रश्न भी पूछा है, कहता है 7 का 1/2 डॉट है ना, 8 का 1/2 को सरल कीजिए है ना। तो पहले सवाल को यहाँ पे उतार लेते हैं। तो हमारा सवाल क्या दिया है 7, 1/, यहाँ पे दिया है 2 डॉट है ना, यहाँ पे 8 के घात में 1/, यहाँ पे 2 दिया है ना। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको भी सोल्व करने के लिए सूत्र बता देते हैं। सूत्र को आपको ध्यान देना है। अगर आपको कह दे a और b, मतलब कि अब जब आधार अलग अलग रहेंगे ना तो इसको जो क्या है घात एक जैसे रहेंगे, यहाँ पे p यहाँ पे p है ना, तब क्या करेंगे जो आधार है इनके गुणा हो जाएंगे, जैसे कि a गुणे यहाँ पे b हो जाएगा, और जो आधार है वो एक ठो आधार को उतार देंगे p है ना। तब यहाँ पे उसी प्रकार से करेंगे, जब देखिए इनके आधार अलग अलग है ना तो यहाँ पे कर देंगे 7 गुणे यहाँ पे 8 है ना, और जो इनके देखो घात है सेम है तो यहाँ पे एक ठो घात को रख देंगे 1/2 को है ना। अब यहाँ पे देखना यहाँ पे हो जाएगा 8 × 7 = 56 है ना।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, और घात में देखो कितना है 1/2 है ना, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए है ना, बहुत ही आसान है। तो देखिए यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो यहाँ पे हमने तीसरे प्रश्न का यहाँ पे चौथे क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिए है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमने प्रश्नावली 1.6 के जितने भी ये क्वेश्चन पूछे थे पूरे सवालों को सोल्व कर दिए हैं है ना। अगर आपको समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को दोबारा देखिए तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। और ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो हमको कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अगर चैनल में नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।